की रिपोर्ट। बिना लाइसेंस और प्रशासन की अनुमति के बिना भी होता है करोड़ों लाखों रुपए का कारोबार। इस कारोबार में किसी का नजर नहीं नियंत्रण। धड़ल्ले से फल फूल रहा अवैध कारोबार छोटे बच्चों को धंधे में लगाकर धकेल रहे अपराध की दुनिया में। जिले में दर्जन से अधिक कबाड़ के व्यवसायी हैं जो साल में करोड़ों का कारोबार करते हैं। जिले में इन दिनों धड़ल्ले से कबाड़ियों का अवैध कारोबार चल रहा है। इस व्यवसाय को करने के लिए ना तो किसी को लाइसेंस की जरूरत होती है और न ही किसी की अनुमति की आवश्यकता। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सिर्फ एक स्टॉक रजिस्टर की जरूरत होती है। स्टॉक रजिस्टर में खरीदी बिक्री किए गए सामान को दर्ज कर इस व्यवसाय को आसानी से किया जा सकता है। इस व्यवसाय में पुलिस और प्रशासन का कोई रोक टोक नहीं होता। मजेदार बात तो ये है कि जिले में दर्जन से भी अधिक कबाड़ के व्यवसायी हैं जो बेरोक टोक व बेखौफ होकर कारोबार कर रहे हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होने से जिले में दिन ब दिन कबाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कबाड़ी बिना सत्यापन के साइकिल मोटरसाइकिल रेलवे का कबाड़ एवं अन्य चोरियों के सामान को बेधड़क खरीद रहे हैं। इस व्यवसाय में जिले के बाहर से आए लोग सक्रिय हैं जिनके द्वारा ही जिले में इस व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। आलम यह है कि पुलिस कबाड़ियों पर नकेल नहीं कस पा रही। कभी कभार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। जिले में अक्सर सोलर प्लेट साइकिल व बाइक चोरी की घटनाएं होती रहती है। दिन दहाड़े सार्वजनिक स्थानों से साइकिल और बाइक चोरी हो रही है। साइकिल चोरी होने पर अमूमन लोग थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते क्योंकि पुलिस इसे छोटा मामला बताकर ध्यान नहीं देती। बाइक और साइकिल चोरी और बाइक में कलपुर्जे को अलग अलग कर कबाड़ में बेच दिया जाता है। इसके अलावा इस धंधे में लोहे के सामान व घरेलू उपयोग के सामान सहित कई कीमती सामान पानी के मोल कबाड़ी अपने दलालों के माध्यम से खरीद कर करोड़ों कमाते हैं। बिना लाइसेंस के चल रहा करोड़ों का धंधा कबाड़ व्यवसाय के लिए शासन ने कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाया, पर इसके लिए लाइसेंस जरूरी है। नियम के मुताबिक कबाड़ के व्यवसाय के लिए लाइसेंस बना होना चाहिए। शहर में कबाड़ की 2 दुकानें हैं पर उनके पास कोई लाइसेंस नहीं। उन्होंने कहा कि जिले की दुकानें अवैध है क्योंकि उनके पास खरीदी बिक्री की कोई रसीद भी नहीं होती। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र नहीं होने के कारण यहाँ कबाड़ का बड़ा व्यवसाय नहीं होता। कबाड़ का परिवहन करता वाहन धंधे में बच्चे भी। कई मामले ऐसे भी आए हैं जिनमें कबाड़ी बच्चों से चोरी के माल खरीदते हैं। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किशोरों को चोरी करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये किशोर प्रायः गरीब तबके के होते हैं। पारिवारिक व सामाजिक मार्गदर्शन नहीं मिलने से वे घरों के आसपास फेंके गए कचरों में से कबाड़ चुनते हैं। बाद में इन बच्चों पर पारिवारिक नियंत्रण नहीं होने के कारण नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चोरी के धंधे में कबाड़ व्यवसायियों पर पुलिस कार्रवाई नहीं। कबाड़ का व्यवसाय करने वालों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने से इनके हौसले बुलंद हो गए हैं और ये बेधड़क चोरी के सामानों की खरीद बिक्री के काम में लगे हुए हैं। यदि पुलिस के द्वारा ऐसे व्यवसायियों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो जिले से चोरी हुए कई सामान इनके पास से बरामद हो सकते हैं। यहाँ के कबाड़ियों के पास ज्यादातर भवन निर्माण में उपयोग होने वाले छड़, वाहनों के चक्के एवं अन्य सामग्री आसानी से बरामद की जा सकती है। इसके साथ ही इस मार्ग से बड़ी मात्रा में ट्रकों में कबाड़ भरकर झारखंड की ओर माल सप्लाई कर दिया जाता है। दर्जन से अधिक कबाड़ व्यवसायी इस धंधे में कोई रोक टोक नहीं होने के कारण कहीं भी कोई भी व्यक्ति आकर कबाड़ का दुकान चलाना शुरू कर देते हैं। ये कबाड़ी कम दिनों में लाखों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। जिले के सोनभद्र में ही लगभग 1 दर्जन कबाड़ी